subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's start with the introduction. I'm Priyanka Goswami and I'm your new chemistry teacher. Hope you guys will also love me. So let's start with my qualifications. I have completed my BSc with PCM group and now I have got selection from Ambedkar University for MSc. Ambedkar University is Lucknow Central University, as also known as BBAU. Okay, so I'm here for teach you previous year question papers. मुझे बताया गया कि आप लोग AMU के प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें केमिस्ट्री टीचर आपके पास अवेलेबल नहीं था, सो दैट्स व्हाई आई एम हेयर. एंड आज मैंने इनऑर्गेनिक सेक्शन स्टार्ट किया है. उस सेक्शन में हम इनऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. इनऑर्गेनिक सेक्शन मैंने लिया है बिकॉज जब हम ईजिएस्ट से हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे तो चीज़ें हम लोगों को और ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी. दैट्स व्हाई आई टेक दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है. द नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड इन सल्फर ट्राईऑक्साइड ट्राइमर. ओके, सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन इट क्लियरली. ओके, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सल्फर ट्राईऑक्साइड का ट्राइमर. सल्फर ट्राईऑक्साइड एज यू गाइस ऑल्सो नोन एज सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3. SO3 का जब हम लोग होल थ्राइस कर देंगे, जब SO3 का होल थ्राइस कर देंगे तो क्या मिलेगा? सल्फर ट्राईऑक्साइड का ट्राइमर. सल्फर ट्राईऑक्साइड का ट्राइमर क्या होगा? SO3 का जब होल थ्राइस करेंगे देन वी विल गेट S3O9. यहाँ पे हमें S3O9 ही दिया हुआ है. अब उस S3O9 में हमसे पूछा गया है कि इसमें कितने हमारे पास एसएस बॉन्ड होंगे. ओके, सो लेट्स चेक. यहाँ पे मैंने एक सीरीज देखो, सॉरी, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. देखो यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ. एक स्ट्रक्चर है ये सल्फर ट्राईऑक्साइड के ट्राइमर का, S3O9 के स्ट्रक्चर में इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है उसका और साथ में 2 ऑक्सीजन बॉन्ड लगाए हुए हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सी, ये देखिए. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे O कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ऑक्सीजन हो गया ना. सल्फर 3 होने चाहिए. 1 2 3 सल्फर है, 9 ऑक्सीजन है. मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S3O9. अब हमें यहाँ पे देखना था कि एसएस बॉन्ड कितने हैं. तो देखो एसएस बॉन्ड ये ये है SOS बॉन्ड. ओके, दिस इज ऑल्सो SOS बॉन्ड. दिस इज व्हाट? SOS बॉन्ड. ये SO बॉन्ड है. दिस इज ऑल्सो SO बॉन्ड. मीन्स यहाँ पे कोई SS बॉन्ड तो हमें दिख नहीं रहा है. सी, कोई एसएस बॉन्ड यहाँ पे नहीं शो हो रहा है. यहाँ पे सिर्फ SO बॉन्ड शो हो रहे हैं. SO और SOS बॉन्ड हो रहे हैं. तो यहाँ पे SOS बॉन्ड हमारे पास 3 है. SOS बॉन्ड 3 है. लेट मी शो यू. सी here, 1 SOS bond, 2 SOS bond and 3 SOS bond. We have 3 SOS bond. Got it? Okay, अब हमें देखना है SOO bond कितने हैं हमारे पास. So let's check. एक ये SOO bond है, एक ये है 2, इधर भी 2, इधर भी 2, 3 साइड 2 है ना, मतलब 6. SOO बॉन्ड हमारे पास 6 हो गया. पर हमसे पूछा गया था एसएस बॉन्ड का, तो एसएस बॉन्ड यहाँ पे एक भी नहीं है. सो आंसर विल बी 0. इन द ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड देयर विल बी नो एसएस बॉन्ड. गॉट इट? एसएस बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगी 0. सो 0 विल बी द राइट आंसर. लेट मी टेक. 0 विल बी द राइट आंसर. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल. क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ का है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है ब्लॉक्स का. ब्लॉक्स केमिस्ट्री में ऑक्सीजन फैमिली. ब्लॉक्स केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीजन फैमिली जो होती है उसका ये क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आ जाता है. दिस इज द वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन. जस्ट डायरेक्ट आपको रिलेशन याद रखना होगा. रिलेशन याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे. इसमें आपसे पूछा गया है CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड एज. डायरेक्टली रिलेशन पूछ लिया गया आपसे. सिंस वी नो दैट हमारे पास डेल्टा स्क्वायर प्लेनर की CFSE सबसे ज़्यादा होती है. मीन्स सबसे ज़्यादा CFSE स्क्वायर प्लेनर, देन ऑक्टाहेड्रल, देन क्यूबिक एंड लीस्ट होती है डेल्टा T. मीन्स टेट्राहेड्रल की. टेट्राहेड्रल की CFSE लोवेस्ट होने का मीन है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो पॉसिबल ही नहीं है.
जब ऑप्शन सी ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं थे तो ये हमारे यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि डेल्टा टी इज इक्वल्स 4/9 डेल्टा ओ विल बी द राइट आंसर बिकॉज दिस इज द रिलेशन। ये जो होता है ये आपका रिलेशन होता है डेल्टा टी इक्वल्स 4/9 डेल्टा ओ। ये रिलेशन अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे। So its answer is A, delta T equals 4/9 delta O, because we know that CFSE of tetrahedral is very small or least. So A is the right answer. अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है बेसिसिटी फॉर डाइथायोनिक एसिड। वापस से क्वेश्चन ब्लॉक्स का आ गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्लॉक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ना इनऑर्गेनिक पार्ट्स में, मीन्स आप अपना ब्लॉक्स बहुत अच्छे से तैयार कर लो। ब्लॉक्स केमिस्ट्री में मोस्टली ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हेलोजन फैमिली, ये तीनों और इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए आप। सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का होता है। वापस से ये ब्लॉक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है बेसिसिटी फॉर डाइथायोनिक आयन। उसके लिए आपको कुछ कॉमन फार्मूले याद होने चाहिए हमारा। जैसे कि हमारे पास पहला फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है डाइथायोनिक का। लेट मी चेक। देखो डाइथायोनिक का फार्मूला क्या दिया हुआ है, H2S2O6। डाइथायोनिक दिया हुआ है ना H2S2O6। जब डाइथायोनिक का फॉर्मूला H2S2O6 है तो इसका डाइथायोनाइट आयन का आयन कैसे बनते हैं, उसमें से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, जितना निकालते हैं उतना चार्ज पुट कर देते हैं तो वो आयन बन जाता है। तो हमारे पास आयन बन गया H2O6 -2 बिकॉज यहाँ पे डाइथायोनिक का फॉर्मूला H2S2O6 होता है, हमें आयन बनाना है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिए, चार्ज हमने -2 लगा दिया, H2O6 -2। ओके, तो ये डाइथायोनिक हो गया। ऑन द अदर हैंड वी हैव डाइथायोनस एसिड या डाइथायस एसिड। डाइथायस एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O4 और H2O4 -2। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सी दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर डाइथायोनिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर डाइथायोनिक एसिड। इसमें सी यहाँ पे 2 एस है ना, एस के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड ओ दिया हुआ है, और यहाँ पे OH देखो कितने लगा है। जब भी हमको बेसिसिटी निकालनी होती है ना हम OH देखते हैं, जितने ज़्यादा OH होते हैं उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होती है, और जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होगा उतना ज़्यादा एसिडिटी होगा। बेसिसिटी के लिए हमें OH निगेटिव आयन देखना होता है। और यहाँ पे देखो OH निगेटिव आयन यहाँ पर 2 आ रहे हैं। 2 कैसे आ रहे हैं, 2 ऐसे आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे -2 चार्ज है। -2 चार्ज मीन्स 2 OH आ जाएंगे, और जितने ज़्यादा OH होंगे उतना ज़्यादा बेसिक होगा। सो OH इज़ वॉट, दो है ना, तो यहाँ पे OH हो गया डाई बेसिक। OH इज व्हाट, डाई बेसिक। जब ये डाई बेसिक है तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एक बार वापस समझा देती हूँ मैं, हमने कैसे निकाला डाइथायोनिक एसिड का। सबसे पहले हमें पता था डाइथायोनिक का फॉर्मूला होता है H2S2O6। इसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी रोट H2O6 -2। जितना ज़्यादा -2 होगा या -3 या जितना भी माइनस का चार्ज होगा ना उतना हम OH लगा देंगे। अगर प्लस का होता तो हमें H लगाना होता। सो वी रोट 2OH, 2 OH बॉन्ड लगा दिया। जितने ज़्यादा OH बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी। यहाँ पे 2 OH बॉन्ड है, दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। जब इसकी बेसिसिटी 2 होगी इसलिए 2 विल बी द राइट आंसर, A विल बी द राइट आंसर। होप यू गाइज गॉट इट। ओके, क्वेश्चन 3 हमारा हो गया इसी तरह से। अभी क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 वापस से ब्लॉक्स का आ गया। दिस इज फ्रॉम F ब्लॉक का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लेंथेनाइट ग्रुप। ओके, F ब्लॉक में हमारे पास 2 सीरीज होती हैं। फर्स्ट इज लेंथेनाइट, सेकेंड इज एक्टिनाइट। लेंथेनाइट सीरीज को 4F सीरीज भी कहा जाता है, एक्टिनाइट सीरीज को 5F सीरीज भी कहा जाता है। ये सब बेसिक चीज़ है, पता होगा आपको। और लेंथेनाइट्स जो होते हैं ना, लेंथेनाइट्स +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। यू गाइस शुड नोट इट, +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जितने भी लेंथेनाइड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक की होती है। बट उसमें से जो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। सभी पूरे की पूरी लेंथेनाइट सीरीज जो होती है वो +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, बट उनमें से सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है +3 की। सिंस +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल मानी जाती है इसलिए द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लेंथेनाइट ग्रुप इज +3। कॉमन क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो मोस्ट कॉमन की जब भी बात करेंगे ना तो हमारी मोस्ट स्टेबल वाली आ जाएगी। तो +3 विल बी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन लेंथेनाइट ग्रुप। ओके, इजीएस्ट क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इसमें।
बस इतना याद रखना है कि लैंथेनाइड जो है वो +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली स्टेबल होती है। दैट्स वाई मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3। और कैसे होता है ये चीज़ आपको, आप जब एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो कॉन्फ़िगरेशन से आपको बेटर समझ आएगा कि +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों हुई। वी हैव डोंट मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं करवाती आपको, हमें तो सिर्फ PYQs सॉल्व करने हैं। आप देखना, चेक करना, 4F सीरीज़ के लिखना और इसके कॉन्फ़िगरेशन करना, आप देखोगे सभी में +3 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा। +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप, उनमें से +3 विल बी मोस्ट स्टेबल। चेक करना आप। ये क्वेश्चन हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस ऑक्सीडेशन स्टेट का आ गया है। सी यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एडवांस के साथ साथ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट के दो क्वेश्चन आ गए हमारे पास। वापस से ये ब्लॉक्स केमिस्ट्री में भी माना जा सकता है। क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ प्लैटिनम इन दिस कंपाउंड। मतलब इन दोनों कंपाउंड में हमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी थी। सो एक कॉन्सेप्ट होता है कि देखो एक ही कॉम्प्लेक्स है, जनरली अगर देखा जाए तो एक ही कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, सॉरी, सी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 है यहाँ पे ना। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखी आपको। सिमिलरली दूसरी जगह पे भी हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। PTCl4 मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4, PTNHD4 मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दोनों जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब जब दोनों जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर भी दोनों जगह सेम टू सेम होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको याद रखना चाहिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इज सेम इन बोथ पार्ट, सो ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑल्सो बी सेम। इतना तो हमें पता चल गया कि सेम है। अगर इतना भी पता चल गया तो हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ पे। सी ऑप्शन बी +1 +2, ऑप्शन डी +2 +1। क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेशन सेम है तो ऑक्सीडेशन भी सेम होगी, मींस ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी होने का तो कोई चांस ही नहीं है। दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया, हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो +1 होगी या तो +2 होगी। चलो अब हम देखते हैं कि +1 होगी या +2 होगी। सिंपल मेथड से देखा, प्लैटिनम की निकालनी थी, प्लैटिनम को कंसिडर किया x। अमोनिया की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, 0 पुट किया। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, तो हमने यहाँ पे -1 पुट कर दिया। जब हमने ये पुट किया तो x + x 2x हो गया था, तो ये हो गया था 2x। 4 + 0 ऑब्वियसली 0, -4 ऐसे हो गया था, -4 = 0, ऐसे चला गया था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2x = 4 कर लिया। 0 तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, -4 एरो के उस साइड चला जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। फिर जब हमने वापस से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x = 2 आया। 2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। जब एक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गई तो ऑब्वियस सी बात है जो सेकेंड पार्ट होगा उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। सो इन दिस कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इज +2 and +2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, वापस से क्वेश्चन ब्लॉक्स केमिस्ट्री का दिया हुआ है। ब्लॉक्स केमिस्ट्री में आई थिंक ये नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन है। वापस से मैं बोल रही हूँ, ब्लॉक्स केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा वेटेज आता है, ज़रूर तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स। इस टाइप के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, एक हमारे पास SS बॉन्ड वाला था, एक POP बॉन्ड वाला आया। देखो हमें ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड में POP बॉन्ड बताना है कितना है। मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखो कि POP बॉन्ड कहाँ पे है। सी एक तो POP बॉन्ड ये है, ओके, एक POP बॉन्ड इधर है, एक POP बॉन्ड इधर है। टोटल POP बॉन्ड तो सिर्फ 3 दिख रहे हैं। जब टोटल POP बॉन्ड सिर्फ 3 है, 3 इज द राइट आंसर। एज आई शो यू, बाकी तो कोई POP बॉन्ड नहीं है, एक ये 3 POP बॉन्ड है ना हमारे पास, तो आंसर विल बी 3। बी विल बी द राइट आंसर, 3। यहाँ पे ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड में टोटल POP बॉन्ड हमारे पास 3 आ रहे हैं। ओके, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आप सबके सभी डाउट्स कंप्लीट कर सकूं। ओके, लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में CFT का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन कम्स इन एवरी एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम दोगे इस टाइप का या सेम टू सेम, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है जो एक एग्जाम में रिपीट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना आप लोग। हमें बताना है कि कितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किस चीज़ में। ओके, एक और चीज़, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हाई स्पिन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में रहते हैं, मतलब पेयरिंग नहीं होती, बट लो स्पिन में पेयरिंग हो जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। लेट मी राइट हेयर, जहाँ भी बात लो स्पिन की होती है वहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, बट जब भी बात हाई स्पिन की होती है वहाँ पे नो पेयरिंग। हाई स्पिन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हम लोग पेयरिंग नहीं करवाएंगे, बट अगर कहीं पे भी लो स्पिन आ जाएगा तो हमें पेयरिंग करवानी पड़ेगी। जैसे हमारे पास D6 था, हाई स्पिन था, मीन्स हमें पेयरिंग नहीं करवानी है। दो पार्ट्स में ब्रेक किया, EG-T2G अकॉर्डिंग टू CFT। आई एम अज्यूमिंग कि ये आपको आता है। तो हमने यहाँ पे करवाया 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें सिंस पेयरिंग नहीं करवानी है बिकॉज दिस इज हाई स्पिन, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलिंग हमें हुन्स रूल के अकॉर्डिंग करनी है, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, आफ्टर देन उसका डबल करवाएंगे। T2G में हमने थ्री ऑर्बिटल्स थे, तो 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किए। 6 फिल करने हैं ना, तो 2 ऊपर किए। यहाँ पे इसलिए नहीं किए क्योंकि हाई स्पिन है और हमें पेयरिंग नहीं करवानी। अगर हम वापस T2G में करते तो पेयर्ड हो जाता, लेकिन हमें पेयरिंग नहीं करवानी है, इसलिए 4th इलेक्ट्रॉन हमने EG में फिल किया, 5th भी EG में फिल किया, 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल किया। अनपेयर्ड देखो 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड बचे, लिख दिया हमने D6 हाई स्पिन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। जिस तरह से हमने D6 हाई स्पिन का किया उसी तरह से D4 लो स्पिन, D9 एंड D7 हाई स्पिन का किया है। अभी उसके बाद हमने देखा कि D4 लो स्पिन में अनपेयर्ड 2, D9 अनपेयर्ड 1, D7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 प्रेजेंट हो रहे हैं। वन मोर थिंग, लो स्पिन है, लो स्पिन में पेयरिंग करवानी होती है। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले 3 T2G में भरे, उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन था, 4th इलेक्ट्रॉन हमने EG में इसलिए नहीं भरा है क्योंकि लो स्पिन है, लो स्पिन में हमें पेयरिंग करवानी है। दैट्स वाई 4th इलेक्ट्रॉन हमने T2G में फिल किया। T2G में फिल करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ 2 बचे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है, D6 हाई स्पिन। So D6 tetrahedral high spin has the maximum number of unpaired electrons.